हेलो दोस्तों, मैं हूं रामलाल केवट और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास। देखिए, आज के वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। यह वीडियो भाग 2 है। मैं 2014 से 2021 तक जितने भी प्रश्न अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं उनका एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं, जिसमें से यह वीडियो पार्ट 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 में आए 3 प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं यह पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न लिखा है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 2/1/2 गुना है। यदि उसका परिमाप 56 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर है, यानी कि वर्ग मीटर में क्या होगा यह पूछा है। देखो, कोई भी गणित का प्रश्न बनाएं तो सबसे पहले देखना चाहिए क्या पूछा है। तो पूछा क्या है? क्षेत्रफल। और क्या है आकृति? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पहले ये लिख लो। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लंबाई और गुणित चौड़ाई। जब तक ये दोनों पता ना हो तब तक हम आयत का क्षेत्रफल नहीं जान सकते, इतना तो तय है। अब ये दोनों तो प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो कैसे करें? तो याद रखो, अगर ये दोनों प्रश्न में नहीं दिया है तो जो दिया है उसी से ही निकलता है। तो प्रश्न में दिया क्या है? देखो, परिमाप दिया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है उसका लिख लो तुरंत। 2 चीज, पहले प्रश्न में पूछा क्या है उसका सूत्र लिख लो, उसमें से क्या है पता है क्या नहीं है वो देखो। इनमें से दोनों पता नहीं तो क्या दिया है? परिमाप दिया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दोगे और 2 से गुणा कर दोगे तो परिमाप निकलता है। अब देखिए, यहां परिमाप दिया है, परिमाप की जगह में लिख दिए 56 मीटर। ठीक, अब यहां पर क्या करना है? प्रश्न में एक और चीज दिया है, देखो, दुगुनी चौड़ाई से लंबाई क्या है? दुगुनी है। तो यहां पर एक समानने वाला जो ट्रिक है वो सबसे बेस्ट रहता है। कैसे करेंगे? देखिए, यहां मैं थोड़ा हल कर लेता हूं। मान लो चौड़ाई को 1 समाने तो लंबाई क्या होगा? 2/1/2 गुना है। इस तरह प्रश्न में लिखा है, लंबाई उसके चौड़ाई से 2.5 गुना है। अब जिससे गुना रहता है उसी को 1 समानते हैं। तो 1 से यानी चौड़ाई से वो गुना है। तो 1 को चौड़ाई को 1 समाने तो लंबाई को क्या मान लिए? 2/1/2 गुनी, इतना लिखा है। अब इसको हल कर लो, 2 दूनी 4, 1 5/2 x हो गया। ठीक, और ये हो गया x। अब हमको ये लंबाई मिल गया और ये हो गया चौड़ाई। ये माने हैं 1 समानने वाला में। अब देखो, लंबाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 5/2x और चौड़ाई की जगह हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ 2 गुणा में है, इधर पक्षांतर करेंगे। क्या आएगा? देखो, 2 एकम 2, 2 2 8। ठीक, तो इधर आ गया 28। हल करके अब यहाँ क्या बचा हमारा? 5/2 और 1x। 5/2 सॉरी, यहाँ क्या बचा? 5/2x और 1x। तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको हम इस तरह ना लिख करके क्या लिखे वैसे ही लिख दें, 2/1/2x। तो 2x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x और ये आधा यानी 3/2x। 2 और 1 3 और आधा यानी 3.5x। अब किसका मान जानना है? इसका। तो इसी को और हल कर रहे हैं। इसको 3 दूनी 6, 6 1 7/2x हो गया। मिश्र भिन्न को तोड़ दिए तो क्या बन गया? 7/2x हो गया। अब देखिए, इस तरफ 28 मिला है, इधर x का मान जानना है तो इसको पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर क्या मिलेगा? 7/2 है, उसको पक्षांतर करेंगे तो गुणा है तो भाग होता है, लेकिन भिन्न को जब पक्षांतर करते हैं तो क्या करते हैं जी? इसको उल्टा करके गुणा करते हैं। तो 7/2 को क्या करेंगे? 28 के साथ 2/7 करके गुणा करेंगे। इसको ध्यान रखना, x का मान जानना है हमको। x का मान जानेंगे तो फिर x क्या है? चौड़ाई है। फिर चौड़ाई का मान जान गए तो लंबाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से 7/2 जब भी गुणा में हो, भिन्न गुणा में हो, पक्षांतर करते हैं तो उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है। देखो, 7 एकम 7 चौक 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर क्या मिल गया हमको? x बराबर 8 मीटर। ठीक, x बराबर 8 मीटर मिल गया। आप क्या जानेंगे? यहीं से x बराबर 8 मीटर मिल गया तो लंबाई क्या है? उसका 2.5 गुना है। तो
तो हमको इस 2.5 गुना है इतना, ये लंबाई है देख लो यहाँ माने हैं, ठीक। तो इसी के साथ क्या कर सकते हैं, 5/2 के साथ 1 से बराबर 8 मिला, 8 का गुणा कर दो, 2 1 कम 2 चौक यानी 5 चौक कितना हो गया 20 मीटर। अब हमको लंबाई चौड़ाई पता चल गया, तो लंबाई कितना मिला देखो 20 और चौड़ाई 8, कितना होगा जी 8 दूनी 16 और 1 शून्य 1 शून्य, इस तरह मिल गया 160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पूछा है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक सामान्य वाला जो ट्रिक है उससे आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या किए, x को हमने क्या किया हमने, चौड़ाई को 1 मान लिया, उसी के आधार पर 2.5 गुना था तो 2.5 गुना के साथ 1 से कर दिया, लंबाई हो गया। और ये परिमाप जो दिया है प्रश्न में, जो दिया रहेगा वहीं से निकलता है, एक चीज याद रखना। तो वहां से लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर लिए, उसके बाद लंबाई चौड़ाई जैसे ज्ञात हुआ क्षेत्रफल ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यह दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है एक व्यक्ति के अपने खेत के चहुं ओर यानी चारों ओर तार की बाउंड्री लगानी है, जिसकी विमाएं नीचे आकृति में दी गई है। यह प्रश्न 2016 में आया था। देखिए विमाएं मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ लिखा है जैसे 25 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है। प्रश्न का अगला हिस्सा यहाँ लिखा है, उसके पास 50 मीटर तार है और उसे कितनी तार चाहिए। तो देखिए ये खेत हो गया हमारा आयताकार, अब इसका विमा 25 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, तो आयताकार का मतलब क्या होता है, आमने सामने एक भुजा बराबर। तो ये 25 है मतलब ये भी 25 होगा, और ये 10 है मतलब ये भी 10 मीटर होगा। तो क्या जानना है, ये खेत चारों तरफ से कितना लंबा है ये जानेंगे, तभी तो कितना तार लगेगा ये जानेंगे। तो किसी भी तो खेत के चारों तरफ को नापना या आयत की इस तरह चारों तरफ के लाइन को नापना क्या बोलते हैं जी, परिमाप। तो ये तो ऐसे ही बिना सूत्र से जान सकते हैं, कैसे, जोड़ लो 25 25 50 और 10 10 20, तो 50 20 70 मीटर, 70 मीटर इसमें अगर तार लगाएंगे तो लगेगा। इस खेत में चारों तरफ से तार लगाएंगे तो कितना लगेगा 70 मीटर, 25 मीटर इधर 25 मीटर इधर 10 इधर 10 इधर, 25 50 और ये 70 हो गया। अब देखिए उसके पास 50 मीटर तार है और जरूरत कितना है 70 मीटर का, तो क्या करेंगे जी, इस 50 मीटर को घटाएंगे तो कितना है 20 मीटर। भाई 50 मीटर अगर उसके पास तार है, 70 मीटर की जरूरत है, वो तो 20 मीटर तो और खरीदेगा ना, है तो क्यों खरीदेगा, ठीक। तो इस तरह 70 मीटर को लगना है, 50 मीटर पहले से था तो उसको घटा देंगे जितना उसके पास था, तो इस तरह 20 मीटर आया, तो इस तरह 20 मीटर क्या हो गया आंसर। देखो कहाँ पर है ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन, ठीक। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। पढ़ते हैं, निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है। ये जो आकृति है देखो एक बराबर वर्गों से मिलकर बना है, जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब क्या होता है, बाहरी जो लाइन है उसको ऐसे मापेंगे तो ये कुल 64 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न 2016 में आया था। यदि तीनों छायांकित वर्ग हटा लिया जाए, यहाँ देखो 3 जो खंड है, 3 जो वर्ग है वो छायांकित किया हुआ है, इसको इस आकृति से हटा लिया जाए, ऐसा कह रहा है, तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल है। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, परिमाप भी बताना है और क्षेत्रफल भी बताना है। देखिए कैसे करते हैं, ये चित्र मैंने यहाँ बना लिया है। देखो अगर कह रहा है कि ये जो छायांकित भाग है इसमें से हटा लिया जाए, इससे पहले जानना है इसका परिमाप 64 है, तो इससे क्या पता चलेगा। तो पहले देखें कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी 16 भुजा को, 16 एक समान भुजा को जोड़ेंगे तब कितना हो रहा है 64 सेंटीमीटर। समझ आया क्या मतलब, इसमें कहा गया है ना कि परिमाप यानी बाहरी जो लाइन है उसको मापेंगे तो 64 सेंटीमीटर हो रहा है। अगर भुजा के हिसाब से गिने देखो तो 16 भुजा है, यानी कि 16 कैसे में 64 होगा, तो इसका मतलब एक भुजा का कितना हुआ, तो 64 सब मिला के है, जबकि 16 भुजा है तो 16 एकम 16 16 चौक 64, यानी कि एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है।
एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है, तभी तो 16 भुजा कुल 64 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब 64 को 16 से भाग कर दो, पता चल जाता है इसका एक भुजा का। तो इस तरह एक भुजा बराबर कितना मिला 4 सेंटीमीटर। अब देखो हम पता कर सकते हैं, तो देखो एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी भुजा यानी सभी भुजा 4-4 सेंटीमीटर का। तो ये जो वर्ग हुआ 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल माने भुजा गुणित भुजा 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर एक का क्षेत्रफल हो गया। तो देखो छायांकित भाग को हटा देंगे तो कितना ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक वर्ग 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 8 ठो है। तो 8 6 का 48 हासिल 4, 8 एक 8 8 4 12 यानी 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखो 128 वर्ग सेंटीमीटर किस में है, ये वर्ग है इसमें भी, तो इसमें है और इसमें भी है। ठीक, अब ये दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब जानते हैं परिमाप। तो परिमाप कैसे जानना है जब इस तरह आकृति हटा लिया जाए, तो ये बताता हूँ। देखो यहाँ से ये दोनों आकृति हटाएंगे तो एक भुजा गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बाहर से 3 भुजा गायब हुआ, 1 2 और ये 3। अब ये हटाएंगे तो बढ़ा भी कौन सा, ये भुजा बढ़ गया, ये भुजा बढ़ गया, ये भुजा बचा क्या ना। तो 3 भुजा अगर गायब हुआ तो 3 भुजा बचा भी, इसका मतलब यहाँ पर परिमाप में अंतर नहीं आएगा। यहाँ देखो अगर ये हटाएंगे, ये वर्ग हटाएंगे तो एक भुजा और 2 भुजा, ये दोनों भुजा गायब हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर एक भुजा और 2 भुजा, ये भी फिर से जुड़ा ही तो रहेगा ना। तो 2 भुजा हटेगा तो 2 भुजा यहाँ बचा ही रहेगा, मतलब यहाँ पर परिमाप में अंतर नहीं आएगा, मतलब परिमाप 64 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये 64 सेंटीमीटर परिमाप होगा, 128 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। क्या किए देख लो, आज इस तरह अगर आकृति से कोई भी आकृति हटा रहे हैं तो कितना भुजा गायब हो रहा है और उसके जगह में कितना भुजा आ रहा है उसको देख लेना, वो समान रहता है लगभग। तो परिमाप में अंतर उस कंडीशन में नहीं आता। क्षेत्रफल के लिए क्या किए, एक भुजा का माप जाने, फिर भुजा गुणित भुजा करके एक वर्ग का क्षेत्रफल जान लिए, कितना ठो वर्ग है उससे गुणा कर दिए। इस तरह हमें उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।